एंड वेलकम टू जेएमएस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, नेम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। फर्स्टली व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं किसी भी चीज़ का फ्लो होता है, ठीक है, ऐसा ही इलेक्ट्रिक करंट भी एक फ्लो है। किस चीज़ का फ्लो है? चार्ज का फ्लो। ठीक है, चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम एक कंडक्टर के अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के लिए। पर यूनिट टाइम के लिए जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I एंड इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय Q एंड टाइम डिनोटेड बाय T। ठीक है, Q फॉर स्टैंड फॉर कूलम्ब। ठीक है, Q स्टैंड फॉर कूलम्ब एंड T स्टैंड फॉर सेकंड, ऐसा यूनिट है ये सेकंड। I स्टैंड फॉर करंट विच इज मेजर्ड इन एम्पियर। I को किस में मेजर करेंगे? एम्पियर। ये इनकी ऐसा यूनिट है कि चार्ज फ्लो हो रहा है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम के लिए, उसको हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट जो है हम करंट के थ्रू ही जो सर्किट बनाते हैं, दो टाइप के सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप। सर्किट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कैरी करंट एंड कॉज ऑफ ग्लो ऑफ बल्ब। बल्ब के ग्लो क्या कॉज करता है या ग्लो का कॉज करता भी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होंगे? ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड में बल्ब ग्लो करेगा, ओपन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लो का मतलब है यहाँ पे कि बल्ब लाइट देगा, यहाँ पे बल्ब लाइट नहीं देगा। ठीक है, क्लोज्ड कैसा होगा? बिल्कुल इस तरीके से यूं, यहाँ पे बैटरी लगी होगी और यहाँ पे बल्ब लगा होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, ओपन में कहीं ना कहीं से ये ओपन होगा, यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे बल्ब है तो ये ग्लो नहीं करेगा। क्लोज्ड में पूरा का पूरा क्लोज्ड है, ओपन में पूरा का पूरा यहाँ से, पूरा तो क्लोज्ड है बट यहाँ से एक छोटे से पॉइंट से ओपन है। तो इस टाइप के सर्किट को हम बोल देते हैं ओपन सर्किट और इस टाइप के सर्किट को हम बोल देते हैं क्लोज्ड सर्किट। तो ओपन एंड क्लोज्ड के अंदर आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। नाउ हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या देखा? अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट कैरिंग कंडक्टर में से कंडक्टर से चार्ज जा रहा है Q फॉर I यूनिट टाइम T, देन इट्स I क्या हो जाएगा हमारे पास? ये किसके इक्वल होंगे? I के इक्वल होंगे। I क्या लिया था हमने? Q बाय T। तो हमारे पास I क्या आ गया था? Q बाय T। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूं 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब बाय सेकंड। ठीक है, तो एक यहां से ऐसा यूनिट का फॉर्मूला निकल गया और एक करंट का फॉर्मूला निकल गया। अब ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम्ब हो जाएगी। ठीक है, एंड जो चार्ज हैं, एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नाउ वी डिस्कस अबाउट इट कि एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो विच इक्वलेंट चार्ज होगा इसका, वो इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा अबाउट एंड अबाउट। ठीक है, जो चार्ज है उसके अंदर
इलेक्ट्रॉन्स कंटेन है अबाउट 6.6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल है? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। अब 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन ये कंटेन करके रखता है 1 कूलाम चार्ज। ठीक है, चार्ज कितना है? 1 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन कितने कंटेन करके रखता है? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने के इक्वल है। नाउ हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम है ना, तो एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। अब यहां से ये समझने वाला मेथड आ गया थोड़ा सा। ठीक है, एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, 10 की पावर 19 हो जाएगा। और 10 की पावर 19 किस में होगा? ये माइनस में होगा भाई। ठीक है, 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट होगा। सो इनको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब माइक्रो चार्ज, मैक्रो चार्ज, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर 10 की -3 लिखते हैं। 1 मिली एम्पियर 10 की -3। 1 माइक्रो एम्पियर 10 की -6 हो जाएगा। ठीक है, 10 की -6 हो जाएगा मिली और माइक्रो एम्पियर। तो नेक्स्ट आ गया हमारा एमीटर। एमीटर एमीटर नाम से पता लग रहा है, यूज्ड फॉर measure flow of करंट। करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उस डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। ठीक है, कि जो कितना एम्पियर करंट है किसी कंडक्टर से दौड़ रहा है, किसी कंडक्टर से कितना एम्पियर करंट दौड़ रहा है, उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको हम लिखते हैं एमीटर। एमीटर का जो साइन है इस तरीके से बनाया जाता है, एक तरफ पॉजिटिव लगा देते हैं, एक तरफ नेगेटिव से इसको कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो मेरे पास पानी की कोई पाइप है, इस पानी की किसी पाइप के अंदर इस तरफ भी प्रेशर इक्वल है, इस तरफ भी प्रेशर इक्वल है। ठीक है, इस तरफ जितना प्रेशर है उतना प्रेशर ही यहाँ है, तो क्या इसके अंदर से पानी फ्लो करेगा?
तो पानी बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। वाई? बिकॉज इक्वल प्रेशर के कारण यहाँ पे पानी फ्लो नहीं करता, ठीक है। पानी को फ्लो करवाने के लिए दोनों एंड्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो हम डिफरेंट लेते हैं, ठीक है। पानी को फ्लो करवाने के लिए जो हमारे दोनों एंड्स के ऊपर प्रेशर होगा वो हम डिफरेंट लेंगे। कैसे? अगर इस एंड पे प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे कम होगा, तो ये पानी ऐसे फ्लो कर जाएगा, पानी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंड के ऊपर डिफरेंट प्रेशर होगा तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और दोनों के अंदर से जो पानी दौड़ रहा है, पानी इस कंडक्टर के अंदर दौड़ रहा है, ठीक है, सॉरी पानी पाइप के अंदर दौड़ रहा है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कंडक्टर के ऊपर थोड़ा सा इसको। मान लो मेरे पास कोई वायर है, इसके दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई भी कंडक्टर है, इसके दो पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब इसके अंदर चार्ज है, कंडक्टर कैरी चार्ज। अगर इसने कैरी कर रखा है चार्ज को तो हम इसको बोलेंगे कि वो इसका क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। इसने अगर चार्ज को कैरी कर रखा है तो वो इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। इफ इट हैज डिफरेंट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच में इसके अगर चार्ज डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। कि दो पॉइंट थे, दोनों पॉइंट के बीच में जो चार्ज है वो डिफरेंट है, दोनों पॉइंट के बीच में चार्ज डिफरेंट होने को हम क्या बोल देते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा उसको हम मेजर करेंगे वोल्ट में, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी हमारी V, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वोल्ट। अब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमें किसी चीज का निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें किसी चीज का निकालना है तो हम निकालेंगे V इजिकल टू डब्ल्यू बाई में Q। ऐसा ही होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, V इजिकल टू डब्ल्यू बाई में Q, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इसकी डेफिनेशन, 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ जाएगी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय में चार्ज, ठीक है। W को बोलते हैं वर्क डन, वर्क डन को मेजर करते हैं, काम करने की क्षमता होती है उसको किस में मेजर करते हैं, जूल में, 1 जूल। चार्ज को कूलाम, 1 कूलाम, ठीक है। तो 1 V इज इक्वल टू 1 J बाय में 1 C। अब यहां से 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमारे पास निकल आएगी। 1 वोल्ट की डेफिनेशन कहते हैं कि 1 वोल्ट जो अगर किसी कंडक्टर को, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। इफ अ कंडक्टर कैरी चार्ज 1 कूलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 कूलाम चार्ज को लेके आ रहा है कोई कंडक्टर और उसको काम कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल। 1 कूलाम चार्ज है, ये यहां से ट्रांसफर हो रहा है ए पॉइंट से, कहां पर जा रहा है, बी पॉइंट पर जा रहा है, 1 कूलाम चार्ज। इसको काम कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल। 1 जूल अगर ये कोई काम कर रहा है और एक ही कूलाम चार्ज को लेके जा रहा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। उल्टा बोल दे अगर ये कि 1 कूलाम चार्ज जा रहा है और इसको वर्क करना पड़ रहा है 2 जूल, देन इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा
2 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 जूल ऊपर की तरफ आ जाएगा, 2 जूल ऊपर की तरफ आ जाएगा तो 1 वोल्ट इक्वल टू 2, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसा ही केस होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलाम आवेश को या चार्ज को ले जाने के लिए अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, अगर वो कंडक्टर 1 जूल वर्क कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं 1 वोल्ट। वो हमारा क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्ट की ऐसा यूनिट हमने देख ही ली। तो 1 वोल्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है, अगर मान लो वर्क डन दे रखा है हमें, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। किसी वायर के अंदर से करंट जा रहा है और चार्ज जा रहा है, कितना चार्ज जा रहा है, क्रॉस कर रहा है 2 पॉइंट के बीच में से 2 कूलम। ठीक है, चार्ज को क्या लिखता हूं मैं Q, 2 कूलम। एंड इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कितना है 12V। तो सिंपल सी बात है, हमें निकालना क्या है W, हमें क्या निकालना है W निकालना है, वर्क डन निकालना है इसके अंदर। ठीक है, हमें 2 चीजें दे दी, हमने अभी तक क्या पढ़ा था V = W/q पढ़ा था, अभी तक तो हमने यही फॉर्मूला देखा था ना। अब हमने क्या निकालना है W निकालना है, तो W क्या हो जाएगा W = V × Q, ये हो जाएगा हमारे पास। तो W = V × Q आ गया, V कितना है 12 एंड Q कितना है 2 = 24 जूल। वर्क किस में आएगा जूल के अंदर। तो ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा इनकी SI यूनिट को। SI यूनिट अगर आपको अच्छे से याद है तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक होगा।